ते 10-12 दिवसाला जे पाणी येत आहे ते महानगरपालिका नियोजन आणि नवीन पाईपलाईनच्या नियोजनामुळे वारंवार फुटत असल्यामुळे ते तो गॅप पडतो। त्याच्यामुळे 10 ते 12 दिवसाला किंवा 8 ते 10 दिवसाला पाणी येतं। आपका नाम बताइए सर। आपकी मैं कमलाकर जगताप, नगर सेवक, ज्ञानेश्वर कॉलोनी, मुकुंदड़ी, वार्ड क्रमांक 84। कहीं पर जो है तो पानी 11 दिन, कहीं 12 दिन, कहीं 10 दिन को ऐसा पानी आ रहा, तो ये ऐसा क्यों हो रहा था? रेग्युलर भरतोय, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आहे सगळ्यांजवळ। अशा परिस्थितीमध्ये लीगल वस्तीला जर पाणी भेटत नसेल आणि आमच्या बाजूला असलेली इल्लीगल जे काही वस्त्या आहेत त्यांना तुम्ही त्यांच्या तिथं टॅक्स वसुली होत नाही प्रॉपर, आणि याच्यावर महानगरपालिका आमच्याकडे टॅक्स वसुली होत नाही, पाणीपट्टी येत नाही। आम्ही सगळ्या सुविधा पुरवत असताना म्हणजे लीगल वसाहत या सगळ्या सुविधा देतात, तरी सुद्धा त्यांना ज्या काही सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजे त्या दिल्या जात नाही। उलट त्याचा दुसरा ज्या टॅक्सेस भरत नाही त्यांना सगळ्या सुविधा आपण जर मुकुंदवाडीत आपण अशा कितीतरी वस्त्या दाखवतो की त्या कधीही टॅक्सेस भरत नाही आणि तिथं पाणी तुम्हाला गटरीसारखं वाहताना दिसत। याच्यावरून आपण छत्रपती संभाजीनगरची अवस्था, या जिल्ह्याची अवस्था यावरून लक्षात येते। सर, आपण 24 वर्षापासून आपण जे सांगितलं की 4-5 वर्षापूर्वीची महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित नाही, 2006ला हस्तांतरित झालेलं आहे। त्याचे त्यांनी डॉक्युमेंट्सही मी सिडकोकडे ज्यावेळेस त्यांनी सिडको जेव्हा नाही का 2006ला सिडकोने ज्यावेळेस महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करताना सिडकोने सगळी व्यवस्था करून दिलेली होती। सिडकोने आम्हाला ड्रेनेज लाईन दिलेले, रोड दिले, त्याच्यानंतर पाईपलाईन टाकून दिलेली, परंतु त्यामध्ये पाणी सिडकोकडे कधीच नव्हतं, ते महानगरपालिकेकडेच होतं आणि ते महानगरपालिकेने त्यांना द्यायचं होतं। आणि त्यांनी ते सिडकोने ज्यावेळेस हस्तांतरित करताना हे सगळा करारनामा त्यांनी केला होता की आम्ही त्यांना पाणी देऊ, परंतु त्यांनी त्यांचं वचन हे अधिकारी क्षेत्रामध्ये मानलेलं नाही। याच्यावरून एकमेकांमध्येच ते आणि सिडकोने बी याबाबत की आमच्या जे काही आम्ही दिल्यानंतर तुम्ही त्या क्षेत्रामध्ये कधी विचारपूसही केलेली नाही, कारण आम्ही सिडकोला सुद्धा त्या बाबतीत आयुक्ताला त्याबाबत पत्र दिलेलं आहे। तुम्हाला असं वाटतं शहरवासियों को और प्रशासन को एक क्लियरली बताना चाहते हैं कि मानवीय मूलभूत जो गरज है, जो आवश्यकता है पानी, आज भी हम पानी से वंचित है। 23 साल से सिडको ने अलॉटमेंट देने के बाद भी आज तक स्मार्ट सिटी के बारे में इतना प्रोपेगेंडा हुआ, फिर भी हम पानी से वंचित है। तो आपके माध्यम से हम प्रशासन और सब शहरवासियों को बताना चाहते हैं कि प्रशासन का स्थानिक क्षेत्रीय विकास के बारे में कोई ध्यान नहीं है, लक्ष्य नहीं है। हमारे रिस्पेक्टेबल पाटिल सर कल से जो अनशन कर रहे हैं पानी के कारण, क्योंकि पानी ही मूलभूत गरज है, पानी के कारण आज तक बहुत बड़े आंदोलन हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पानी के कारण रायगढ़ पे बड़ा डोह उपलब्ध कर दिया था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सब लोगों को पानी खुला करने के लिए बड़ा अनशन और उपोषण किया था। महाड़ का 14 सत्याग्रह इतिहास में बहुत हिस्टोरिकल थीम बन के खड़ा है। फिर भी आज के इस 21वीं सदी में पानी न मिलना, यह हमारे प्रशासन नापास हो रहा है। इस बारे में हम आपके माध्यम से ये विनती भी करते हैं कि कल से हमारे रिस्पेक्टेबल पाटिल सर जो छत्रपति संभाजीनगर जिला के वकील संघ के अध्यक्ष है, वो कल से जो अनशन पकड़ के यहाँ पे ठहरे, अभी तक प्रशासन का कोई भी ऑफिसर हमारे अनशन के स्थल पे आके हमारी जो मांग है, जो न्याय अधिकारी मांग है, उसके बारे में कोई ही वार्तालाप अभी तक उनके मार्फत नहीं हुआ है। हम आपसे बताना चाहते हैं कि हमारे जो पाटिल साहब है वो शुगर, डायबिटीज जैसी, मधुमेह जैसे
आजार के कारण पीड़ित है और उनके अभी मुझे मालूम हुआ कि 6 महीने से उनका अपेंडिक्स का एक ऑपरेशन भी, एक सर्जरी भी हुए। तो बस आपके माध्यम से विनती है कि हमारे पाटिल सर के तबियत की प्रॉपर हेल्थ की टेक केयर ऑफ लेके ये अनशन जल्दी से जल्दी कोई लेटर देके खत्म करे और हमें न्याय मिले, पानी मिलना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम ND आहिरे।